नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है सैनिटरी पैड से। हम सभी जानते हैं कि अलग अलग समय पर राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई जाती हैं। इवन सैनिटरी पैड्स भी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ताकि हाइजीन मेंटेन रहे लड़की का ड्यूरिंग पीरियड्स। आज हम बात कर रहे हैं इसलिए भी क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार पहली ऐसी सरकार और पहला ऐसा राज्य बन चुका है जो सैनिटरी पैड को खरीदने के लिए अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहा है छात्राओं के। आइए समझते हैं। सैनिटरी पैड के लिए पैसा देने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। अब चर्चाओं में क्यों है, इतना जरूर समझ में आ गया क्योंकि ये पहला राज्य बना है और सैनिटरी पैड एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे इस्तेमाल में लिया जाता है महिलाओं द्वारा। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सैनिटरी पैड खरीदने के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजी है। प्रमुख बिंदुओं के साथ इसे समझते हैं कि इसी के साथ मध्य प्रदेश सैनिटरी पैड के लिए पैसा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। जैसे अभी हमने बात करी कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी करा गया है पैड्स का केरल सरकार द्वारा, योजनाएं चलाई गई हैं राजस्थान सरकार द्वारा, इवन उत्तराखंड सरकार द्वारा यहां पर पैसा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो भी हाल ही में बनाए गए हैं मोहन यादव ने 19,06,137 छात्राओं के खातों में लगभग 57 करोड़ रुपए की राशि को ट्रांसफर किया। अब समझ लेते हैं कि प्रत्येक छात्रा को कितने पैसे दिए जाएंगे सैनिटरी पैड खरीदने के लिए। तो प्रति छात्रा के अकाउंट में 300 रुपए जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। सैनिटरी पैड खरीदें ताकि वे सैनिटरी पैड्स को समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। पीरियड्स के दरमियान बॉडी से वेस्ट ब्लड बाहर होता है, आउट होता है। उस वेस्ट ब्लड को एब्सॉर्ब करने के लिए नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन और सैनिटरी पैड को बनाया गया है। सैनिटरी नैपकिन या फिर सैनिटरी पैड का अर्थ केवल एक सोखने वाला पैड है जिसमें मासिक धर्म के रक्त को अवशोषित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है और उपयोग में लिया जाता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? पैड्स क्यों डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, क्यों अलग अलग योजनाएं बनाई जा रही हैं? क्योंकि महिलाओं द्वारा कपड़ा इस्तेमाल में लिया जाता है और कपड़े से रैशेस हो जाते हैं। इसी के साथ साथ डेथ के और करीब आ जाते हैं क्योंकि बच्चादानी भी सूज जाती है। तो कपड़ा का उपयोग आज भी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। हम कहते हैं हमारी कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप कर रही है, कहीं ना कहीं पिछड़ी भी हुई है। जैसे कि ये केसेस हम सभी समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में करीबन 70%, 69.4% महिलाओं द्वारा कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है इस समय पर। असम में 69.1%, छत्तीसगढ़ में 68.6% और बिहार में 67.5% लड़कियों और महिलाओं द्वारा कपड़ा ही इस्तेमाल में लिया जा रहा है, जो हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। अब समझते हैं कि अगर सैनिटरी पैड का उपयोग किया जाएगा तो किस किस चीज में सुधार हो सकता है और अगर उपयोग ना किया जाए तो कहां कहां बात बिगड़ भी सकती है। सैनिटरी पैड महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए एक जरूरी है। यानी कि अगर हम बात करें स्वास्थ्य और स्वच्छता, हाइजीन को मेंटेन रखना काफी इंपॉर्टेंट है। सैनिटरी पैड काफी मदद करता है। पीरियड्स के दौरान वजाइनल इन्फेक्शन, खासकर फंगल इन्फेक्शन, रैशेस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने जोखिम होते हैं। यानी कि इस समय पर ध्यान ना दिया जाए तो बॉडी के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है और वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। पीरियड्स में हाइजीन का ध्यान ना रखा जाए तो बच्चेदानी भी सूज जाती है और उसमें भी सूजन आ जाती है। इसी के साथ साथ पीरियड्स में अगर ध्यान ना रखा जाए, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के समय पर अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं हाइजीन को, तो कहीं ना कहीं कारण महिलाओं में मौत का 5वां कारण पीरियड्स ही बन जाते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि एक आम बीमारी बन गई है ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट अटैक, लिवर प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं 5वां कारण पीरियड्स भी है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे, हाइजीन लेवल मेंटेन नहीं रखेंगे तो 5वां कारण महिलाओं में डेथ का यही है। प्रतिवर्ष 2.3 करोड़ लड़कियां सैनिटरी पैड ना होने की वजह से स्कूल जाना छोड़ देती हैं। या तो वो सैनिटरी पैड इस्तेमाल में ही नहीं लेती हैं, पैसे ज्यादा हैं, पैड्स महंगे मिलते हैं, कहीं ना कहीं कारण यही है।
और कपड़ा इस्तेमाल भी करती हैं या फिर नहीं भी इस्तेमाल करती तो स्कूल जाना छोड़ देती हैं कि अगर मेरे पहने हुए कपड़े ही खराब होते हैं ब्लड से तो मेरा मजाक उड़ेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी डर से वे स्कूल जाना छोड़ देती हैं। अगर वाटर एड्स की रिपोर्ट के अनुसार हम समझें तो इसमें और इस समय पर बॉडी के अंदर पानी की भी कमी होती है और हाइजीन ना मेंटेन करने के कारण 8 लाख महिलाएं अपनी जान गंवा देती हैं। स्विंग होते हैं, बॉडी के अंदर पेन होता है और एक्सेस पेन होता है। इसी के साथ साथ हाइजीन लेवल को ना मेंटेन करने के कारण 8 लाख महिलाएं अपनी जान गंवा देती हैं। इसी के साथ अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार बात करें तो ये कहता है कि भारत भर में 49.6% महिलाएं अभी भी कपड़ा इस्तेमाल करती हैं। हमने जाने कुछ राज्य जिसमें से असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश इंक्लूडेड थे कि कपड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है, पर पूरे भारत में करीबन 50% महिलाएं करीबन ही है ना कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। उत्तर प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़ में 15 से 24 साल तक की उम्र की 70% लड़कियां कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं, यानी कि केवल और केवल लड़कियां 70% लड़कियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है कपड़ा जो 15 से 24 की एज ग्रुप की है। अगर इस तरीके से कपड़े का इस्तेमाल किया जा रहा और सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो कहीं ना कहीं अपने आप को बीमार करने का ही कारण खुद बन रहे हैं। अब समझ लेते हैं पीरियड्स या फिर मासिक धर्म क्या होता है। हर 28 डेज या फिर 28 से 35 डेज का एक चक्र होता है, एक साइकिल होती है जो प्रति माह हमें देखने के लिए मिलती है एक फीमेल बॉडी के अंदर, एक महिला में। अब ये हर माह देखने के लिए मिलेगी, यानी कि साल में 12 बार एक लड़की को पीरियड्स जो हैं वो आएंगे। तो इसे माहवारी या फिर रजोधर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी और पीरियड्स के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। मासिक धर्म महीने में एक बार आता है और ये या तो 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन, 5 से 7 दिन, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि हाँ कितने दिन तक बॉडी से ब्लड जो है वो आउट होगा। सामान्यतः 12 से 13 वर्ष और साल की उम्र में पहला मासिक धर्म शुरू हो जाता है, यानी कि जब लड़की 12 से 13 वर्ष की आयु में होती है तब उन्हें पहला पीरियड आ जाता है। यह चक्र सामान्य तौर पर 28 से 35 दिनों का होता है। सैनिटरी पैड के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के क्या क्या प्रयास हैं? केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। नवंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को सैनिटरी नैपकिन के वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक मासिक धर्म स्वच्छता नीति बनाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ वर्ष 2023 में प्रस्तुत की जाने वाली राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता नीति सभी के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक मासिक धर्म स्वच्छता पर जोर भी देती है। इसी के साथ हम समझ लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे बनाया जाता है प्रतिवर्ष 28 मई को। साथ ही हम समझते हैं और कौन कौन से प्रयास है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग की ग्रामीण किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए मासिक धर्म स्वच्छता योजना भी चलाई है, यानी कि टीनेजर्स के लिए 10 से लेकर 19 वर्ष की लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता योजना भी शुरू करी गई है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत सरकार ने महिलाओं के लिए 1 रुपए प्रति पैड के दर पर जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन की भी शुरुआत करी है, यानी कि सरकार इवन ₹1 का भी सैनिटरी पैड दे रही है कि हाँ आप इसको इस्तेमाल करें। राजस्थान IM शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य सरकार लाभार्थी बालिकाओं एवं महिलाओं को निःशुल्क नैपकिन प्रदान कर रही है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है फ्री नैपकिन की। अब एक सवाल आप सभी के लिए, अपना भी तर्क भी जरूर रखिएगा, क्या पूरे भारत में फ्री नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए महिलाओं के लिए? और इस सवाल का उत्तर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।